हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, विद्युत क्या होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें जानना है आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, जब भी कहीं से आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि अब मान लो हमारे घर में लाइट है, तो लाइट को जब हम लाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो जो वायर होती है, जो तार होती है, उस तार में से क्या होता है, आवेश प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट जल जाती है। और जब हम उस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, ऑफ करने पर वो आवेश का प्रवाह रुक जाता है और जो लाइट है वो बंद हो जाती है। तो अगर हम देखें कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो दैट इज आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आवेश का एसआई मात्रक भी होता है। क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक? कूलाम। कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कूलाम इसे कहते हैं। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी 1 कूलाम चार्ज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलाम का। एक कूलाम में इतने बता रहा है वो आपको कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखो, अब जो ये चार्ज है, ये जो आपका आवेश है, आवेश को हम Q से डिनोट कर देते हैं और इनके बीच में एक रिलेशन, एक फॉर्मूला है, Q = में NE। ठीक है, जहाँ पे Q क्या बता रहा है, Q कुल आवेश बता रहा है कि टोटल आवेश कितना है। N क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है। ठीक है, और E क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या होता है, आई यानी कि करंट, और करंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, Q/T, यानी कि आवेश बटे समय। जो आवेश है, जो चार्ज है, उसको समय से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ठीक है, यानी विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। क्यू से हम चार्ज आवेश को दिखाते हैं और टी क्या है हमारा, टाइम, समय। ठीक है, अब जो ये करंट है इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। क्या है करंट का एसआई मात्रक? एम्पियर। और उसे किससे लिखा जाता है? ए से। अब देखिए 1 एम्पियर किसके बराबर है? 1 एम्पियर मतलब 1 कूलाम/में 1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम चार्ज होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? 1 एम्पियर करंट में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। कितना एम्पियर होता है? 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। ठीक, अब देखो मापक यंत्र, यानी कि जो करंट है, जो विद्युत धारा है, उसको हम किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एमीटर से। और अगर हम पेपर पे एमीटर का सिंबल बनाएं तो कैसे बनाएंगे? ऐसे एक सर्कल बना के बीच में गोला, इस तरफ प्लस का चार्ज और इस तरफ माइनस का चार्ज। ठीक है, और ये वायर दिखा देंगे दोनों साइड से। तो प्रतिरोध कम होने के कारण एमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी में। श्रेणी यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। वायर की जो सीरीज लाइन होती है ना,
उसी सीरीज में हम एमीटर को लगाते हैं ताकि जो प्रतिरोध है वो कम रहे। ठीक, करंट की दिशा, करंट हमेशा किस दिशा में जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब प्लस से माइनस की तरफ जाता है। और आवेश की दिशा कौन सी होती है? आवेश हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस का चार्ज रखता है इलेक्ट्रॉन, तो वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। और जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। करंट इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। तो अब देखते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, मतलब जो एक आवेश है, उस एक आवेश को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें जितना भी वो काम करेगा वो उसका विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है विभवांतर का? V इज इक्वल टू W/Q, जहाँ पे V विभवांतर है, ठीक है, W वर्क है काम, और Q क्या है? आवेश। SI मात्रक क्या है विभवांतर का? वोल्ट, V। इसके SI मात्रक को भी V से ही डिनोट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर में कितना हो गया? 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, यानी जब 1 जूल वर्क किया जाएगा 1 कूलाम चार्ज में, तो ये हमारा 1 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसके मापक यंत्र की बात करें तो मापक यंत्र इसका क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसका सिंबल अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? V एंड इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। अब प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इसे हमेशा हम किस में जोड़ते हैं? समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के ज़्यादा होने के कारण हम इसे हमेशा कैसे जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रतिरोधकों का संयोजन। अगर हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं, ठीक है, जो भी हमने प्रतिरोध लगाए हैं अगर हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जोड़ सकते हैं? तो 2 फॉर्मूले हैं, समानांतर क्रम 1/R इक्वल में 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही जितने भी प्रतिरोध हम लगाएंगे उतने इसमें हम इस तरह से प्लस करेंगे, और श्रेणी क्रम में हम सीधे सीधे जोड़ेंगे, R बराबर R1 प्लस R2, R3 R4 इस तरह से ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम जानेंगे प्रतिरोध को बिल्कुल डिटेल से, ओम के नियम को जानेंगे और नई नई चीज़ों को जानेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।